एक पुरसुकून रात थी। गांव का आंगन ठंडी हवा से भरा हुआ था। आसमान पर चमकते सितारे जैसे छोटी छोटी रोशनियां बिखर रही थीं। मीना अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी और उसकी दादी उसके पास बैठी थी। मिट्ठू तोता भी पास ही चुपचाप बैठा था। मीना ने आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, दादी, क्या दूसरे प्लैनेट्स पर भी कोई रहता है? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स पर अजीब मखलूक रहती है। कुछ लोगों ने उन्हें रेगिस्तान या घनी जंगलों में देखने का भी दावा किया है, लेकिन कोई यकीन से नहीं कह सकता कि ये बात सच है या सिर्फ कहानी। मीना की आंखों में हैरानी और क्यूरियोसिटी भर गई। वो सोचने लगी कि शायद वाकई कोई दूर दुनिया में अजीब मखलूक रहती हो। धीरे धीरे मीना को नींद आ गई और वो सपनों की दुनिया में खो गई। उसने देखा कि एक चमकता हुआ जहाज आसमान से नीचे उतर रहा है और जंगल के पास उतरकर रोशनी फैला रहा है। सुबह होते ही गांव में अजीब हलचल मच गई। लोग एक जगह जमा होकर जोर जोर से बात कर रहे थे। मीना ने जल्दी से उठकर बाहर देखा तो सबके चेहरों पर घबराहट थी। एक औरत ने बताया कि रात को जंगल के पास कोई अजीब एरोप्लेन उतरा है और सुबह जंगल में उसके निशान मिले हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वहां कुछ जानवर भी मरे हुए मिले हैं, जैसे खरगोश, मुर्गी, बकरी और मुर्गा। ये सुनकर मीना का दिल तेज धड़कने लगा। उसे अपना कल का सपना याद आया। गांव के लोगों ने फैसला किया कि सब मिलकर जंगल जाकर देखते हैं कि असल बात क्या है। मीना भी अपनी दादी के साथ चल पड़ी। मिट्ठू तोता उनके ऊपर ऊपर उड़ता हुआ साथ जा रहा था। जब सब जंगल के अंदर पहुंची तो वहां एक अजीब खामोशी थी। परिंदे भी चुप थी, हवा भी जैसे रुक सी गई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद सब लोग रुक गए। उनके सामने जमीन पर एक बड़ा गोला बना हुआ था, जहां घास जलकर काली हो चुकी थी और हल्का सा धुआं उठ रहा था। सब लोग हैरानी से उस जगह को देखने लगी। किसी ने कहा कि ये आम चीज नहीं है, यहाँ कोई बहुत भारी चीज उतरी है। मीना ने अपनी दादी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और धीरे से पूछा, दादी, क्या ये वही है जो आपने बताया था? दादी ने प्यार से कहा, बेटा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लोग जमीन को देखकर उसे हाथ लगाने लगी, लेकिन जमीन अभी भी गर्म थी। पास ही टूटी हुई शाखें और पर बिखरी हुई थी, जो बताती थी कि यहाँ कुछ अजीब हुआ है। थोड़ी दूर पर कुछ जानवर मरे हुए मिले, जिन्हें देखकर सब लोग उदास हो गए। कुछ लोग डरकर कहने लगी कि शायद ये दूसरे प्लैनेट की मखलूक का काम है, जबकि कुछ ने कहा कि हो सकता है कोई अनोखी मशीन हो। सबने मिलकर जंगल में इधर उधर तलाश की, लेकिन कोई अजीब मखलूक या कोई जहाज कहीं नजर नहीं आया। काफी देर तलाश के बाद सबने वापस गांव लौटने का फैसला किया। शाम को मीना अपनी दादी के पास बैठी और पूछा, दादी, आप क्या सोचती हैं? दादी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, दुनिया में बहुत से राज हैं। कुछ चीजें हम समझ नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं हैं। रात को मीना फिर से अपनी चारपाई पर लेटी हुई आसमान की तरफ देखने लगी। अब उसे सितारे सिर्फ खूबसूरत नहीं लग रहे थे, बल्कि एक राज जैसे लग रहे थे। मिट्ठू तोता धीरे से बोला, मिस्ट्री, मिस्ट्री। मीना मुस्कुराई और धीरे से बोली, शायद एक दिन हमें सच पता चल जाए। आसमान पर सितारे चमकती रही और गांव खामोशी में डूब गया, लेकिन मीना के दिल में नए ख्वाब और नए सवाल जाग उठे।